हेलो। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल आर्ट्स एंड साइंस एकेडमी फॉर आईसीएसई पर। आज हम लोग क्लास 9 का आईसीएसई बोर्ड का मैथमेटिक्स का एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो बेसिकली पहले हम लोग इस चैप्टर में ये समझने का प्रयास करेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता क्या है, इसके बारे में इसके मतलब को समझने का जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो? Trigonometry is made up from two words. That is trigon and other is metron. This trigon means triangle और आप ट्रायंगल मतलब जानते हैं, ट्रायंगल्स फिगर विच हैज 3 एंगल्स। ये जो बेसिकली ये टर्म जो बना है ट्राई एंड एंगल्स। ट्राई मीन्स 3 एंड एंगल मीन्स एंगल्स, जो समझ रहे हैं आप। और मेट्रोन मीन्स मेजरमेंट। और इस कंबाइंड रूप से, इस ट्रिगोनोमेट्री के कंबाइंड रूप को अगर देखा जाए तो व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री, इसको अगर कंबाइंडली देखा जाए, इट मीन्स साइंस विच डील विथ मेजरमेंट। किसका मेजरमेंट? ऑफ ट्राइंगल। दैट डील्स विथ रिलेशन ऑफ द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। और इस चैप्टर में बेसिकली जो हमें पढ़ना है वो रिलेशन किसके किसके बीच में, साइड एंड एंगल्स, इस दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा उसे पढ़ने का प्रयास करेंगे हम लोग। अब ट्रिगोनोमेट्री का यूज कहाँ कहाँ किया जाता था उसे हम जान लेते हैं कि इन अर्ली डे ट्रिगोनोमेट्री वॉज यूज इन एस्ट्रोनॉमी, सर्वेइंग सर्वेइंग नेविगेशन एंड इंजीनियरिंग। इन सब फील्डों में पहले यूज़ किया जाता था। अभी प्रेजेंट सिनेरियो में अगर इसकी बात की जाए तो वॉरफेयर, साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी और भी कई सारी चीज़ें हैं जहां हम लोग इसे यूज़ करने का काम करते हैं। जब इस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे होंगे तो इस चैप्टर को पढ़ने के दौरान कई सारे नोटेशंस को यूज़ किया जाएगा। नोटेशंस को यूज़ करने का मतलब कुछ सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग कुछ सिंबल्स को यूज़ करेंगे जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, हमारे काम को आसान करेगा। तो सबसे पहला सिंबल जो कह रहा है वो है थीटा। थीटा को डिनोट कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। थीटा, इस तरह से थीटा को डिनोट किया जाता है। फाई, दिस इज फाई। अल्फा, दिस इज अल्फा। बीटा, बीटा। गामा, नो दिस इज गामा। डेल्टा, दिस इज डेल्टा। लैम्डा एंड ओमेगा, ओमेगा। अब यहाँ जो आप ध्यान ध्यान देने वाली बात है कि इस सिंबल को थीटा, फाई और अल्फा सबसे ज़्यादा जो यूज़ करेंगे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में वो थीटा को यूज़ करेंगे। उसके बाद आपको पता होगा कि लैम्डा एंड ओमेगा ये फिजिक्स में खूब यूज़ किया जाता है। तो ये जब फिजिक्स की क्लास होगी तो वहाँ लैम्डा और ओमेगा को खूब यूज़ किया जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो जान लेना बहुत ज़रूरी है। लेवलिंग ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स। तो जब हम लोग इसे लेवल करने का काम करते हैं, अब आप ध्यान से देखो कि अ ट्रायंगल हैज़ 3 साइड्स। अ ट्रायंगल हैज़ 3 साइड्स, साइड AB, BC एंड AC। ये आपको दिख रहा होगा, AB, BC एंड AC। यहाँ तक में कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए बात कर लेते हैं इधर हाइपोटेनस की। हाइपोटेनस में द साइड अपोजिट द राइट एंगल्स। किसके अपोजिट? राइट एंगल्स। और राइट एंगल्स आपको दिख रहा है, नो एंगल बी। दिस एंगल बी इज अ राइट एंगल। दिस इज एंगल बी इज राइट एंगल। द साइड्स अपोजिट टू द राइट एंगल्स, यहाँ एंगल्स बी के जो जस्ट अपोजिट में है, मीन्स की ए सी। तो अब यहाँ बात कर लें कि व्हाट इज द अपोजिट एंगल ऑफ राइट एंगल। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये ए सी जो है, मीन्स कि यहाँ अगर इस ट्राइंगल की बात करें तो ए सी इज हाइपोटेनस। क्यों? नो, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल एंड दिस एंगल इज अपोजिट टू द राइट एंगल। और यही बात तो हम लोगों ने यहाँ पढ़ा, द साइड अपोजिट द राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनस। चलिए आगे बढ़ते हैं। परपेंडिकुलर, व्हाट इज द मीनिंग? परपेंडिकुलर को क्या लिखा गया? द साइड अपोजिट टू द साइड अपोजिट द एंगल ऑफ रेफरेंस। जिस एंगल को जो रेफरेंस एंगल लिया गया है, और यहाँ रेफरेंस एंगल के फॉर्म में हम लोगों ने क्या लिया है, किसे लिया है? थीटा को। ये दिख रहा होगा सी, एंगल सी जो है उसका वैल्यू कितना है? थीटा। ये दिख रहा है आपको। ऑल्सो कॉल्ड अपोजिट एंगल, और इसे अपोजिट एंगल भी कहा जाता है। द अपोजिट साइड ऑफ द एंगल इज परपेंडिकुलर। अब यहाँ ध्यान से देखें आप कि ये जो साइड आपको दिख रहा है, ये एंगल, इसके जस्ट अपोजिट में कौन नजर आ रहा है? ए बी। ए बी इज परपेंडिकुलर टू द परपेंडिकुलर ऑफ दिस ट्रायंगल। तो चलिए इसे भी नोट कर लेते हैं, ए बी।
बड़े ध्यान से, इत्मीनान से आप समझते चलें, एक एक चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। उसके बाद क्या कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट में, द साइड, बेस के बारे में, द साइड एडजेसेंट टू द रेफरेंस, राइट, रेफरेंस एंगल, यहाँ एंगल नहीं लिखा गया है तो आप एंगल को समझ लें। द साइड एडजेसेंट टू द रेफरेंस एंगल, ये रेफरेंस एंगल कौन सा है, एंगल सी, और इसके एडजेसेंट साइड मीन्स की बी और सी, ये जो साइड आपको नजर आ रहा है, नो दिस इज कॉल्ड बेस। तो यहाँ चलिए लिख लेते हैं, बी सी इज कॉल्ड बेस। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं ये 90 डिग्री है, मैं सर्कल कर रहा हूँ, आप समझना इस बात को कि ये जो आपको यहाँ दिख रहा है ये एंगल, नो दिस इज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, और इसके अपोजिट में ये एंगल क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को हम लोगों ने HYP शॉर्ट में लिखा हुआ है, हाइपोटेनस। ये बातें आपको क्लियर हो गई। ठीक उसके जस्ट अपोजिट में चलते हैं। यहाँ देखो आप, ये एंगल जो है ये रेफरेंस एंगल है, एंगल सी, और इसके अपोजिट में ये है, और इसको हम लोगों ने क्या लिखा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। अब आप इस एंगल की अगर बात करें, और इससे एडजेसेंट एंगल कौन सा है, ये BC। नाउ दिस एंगल इज कॉल्ड बेस। आई होप की चीजें आपको यहाँ तक क्लियर हुई होगी। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है जिसे अभी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। साइन ऑफ थीटा, अब आप यहाँ ध्यान से देखना कि ये जो साइन लिखा हुआ है SINE, ये SINE हम लोग हर जगह यूज नहीं करेंगे। इसके बदले में हम लोग जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे SIN, साइन ऑफ थीटा नहीं, सिर्फ थीटा। कोसाइन ऑफ थीटा, तो इसके बदले में हम लोग यूज करेंगे कॉस थीटा। टेंजेंट ऑफ थीटा, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे टेन थीटा। बात समझ में आ रही है आपको? तो अब क्या कह रहा है कि साइन ऑफ थीटा, रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस, अभी अभी हम लोगों ने समझा। चलिए यहाँ एक ट्रायंगल ही ड्रॉ कर लेते हैं। यह आई होप कि आपको दिख रहा होगा ये ट्रायंगल, तो रिसाइज कर लें। चलो देखो, आप यहाँ समझने का प्रयास करना कि साइन परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कौन है, परपेंडिकुलर को P से डिनोट करते हैं, हाइपोटेनस को H से, और बेस को B से। और हम लोगों ने इससे पहले वाले ट्रायंगल में क्या लिखा था वो आप एक बार देख लो, A B और C। ठीक उसी तरह से इसे भी नोटेशन दे देते हैं, A B एंड C। बात क्लियर हो रही है? परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस, यही है परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कौन है, परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस मीन्स की ये, और परपेंडिकुलर क्या लिखेंगे, AB बाय AC। बात क्लियर हो रही है आपको, AB बाय AC। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है, कोसाइन, कोसाइन या कॉस थीटा, रेशियो ऑफ बेस टू हाइपोटेनस, बेस और हाइपोटेनस का रेशियो मीन्स की B/H। बी क्या है आपका, बी और सी, आपको देख पा रहे होंगे, नॉट दिस इज बेस, और ये क्या है, बी, हाइपोटेनस ए सी, यहाँ ए सी, ये आपको दिख रहा है ए सी। तो चलिए यहाँ क्या लिख लेंगे, बेस इक्वल टू बी सी एंड हाइपोटेनस इक्वल टू ए सी। आई होप कि आपको यहाँ तक में कोई परेशानी नहीं होगी, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं, ए सी। ठीक उसी तरह से जब आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू बेस, ये किसका इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल, परपेंडिकुलर टू बेस। यहाँ आप देखें ध्यान से, नाउ दिस इज परपेंडिकुलर, ए बी इज परपेंडिकुलर एंड बी सी इज बेस, ए बी इज परपेंडिकुलर एंड बी सी इज बेस, ए बी परपेंडिकुलर बी सी बेस। अब हमारे साथ धीरे धीरे चलें, आराम से समझते हुए, आपको कहीं भी परेशानी नहीं आएगी, इस बात की पूरी गारंटी है, परपेंडिकुलर बाय एच। ओके, अब चलिए इसे क्या लिख सकते हैं, ए बी डिवाइडेड बाय बी सी। चीज़ें आपको आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो रही होगी। अब यहाँ कुछ रेसिप्रोकल दिए हुए हैं। रेसिप्रोकल जो होता है उसे आप इस तरह से समझने का प्रयास करें कि रेसिप्रोकल कोसेंट, यहाँ लिखा हुआ है कोसेंट, कोसेंट का मतलब होता है कॉस कोसेक। इसे भी शॉर्ट में लिख लेते हैं, कॉसेक। सेकेंड का मतलब होता है सेक, और ऑफ थीटा ने सेक थीटा लिखेंगे, कॉस थीटा लिखेंगे, कॉसेक थीटा लिखेंगे, और को टेंजेंट का मतलब कॉट।
अब जब आप ध्यान से इसे समझने का प्रयास करेंगे तो कॉस इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ, ब्लू कलर से लिख लेते हैं, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ साइन, साइन थीटा। ओके, सेक इज रेसिप्रोकल ऑफ, रेसिप्रोकल ऑफ cos theta, and cot is reciprocal of, reciprocal of tan theta। अब जब ये रेसिप्रोकल की बात आ गई तो अब आप यहाँ आप समझने का प्रयास करें। चलिए देखिए, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा का मतलब क्या हुआ कि रेसिप्रोकल 1 बाय, या सीधा सीधा लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा। और अभी अभी आपने क्या पढ़ा है, साइन थीटा इक्वल्स, यहाँ देख लो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, अभी अभी आपने पढ़ा है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि 1 बाय परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब यहाँ अगर आपको ये कष्ट दे रहा है कि ये 3-3 बार क्यों आ गया, तो फिर कोई बात नहीं, हम लोग समझेंगे। इससे पहले आपके मैथ के गुरुजी ने आपको जरूरी पढ़ाया होगा कि जब इस तरह से लिखा हुआ हो a बाय बी बाय सी, तो इसको हम लोग रेसिप्रोकल किस तरह से करते हैं, a इंटू सी बाय बी। ये बातें आपके मैथ के गुरुजी ने इससे पहले आपको जरूर ही पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ाया तो कोई बात नहीं, अभी पढ़ लो, अभी समझ लो आप। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1 इंटू एच बाय पी, और ये कितने के इक्वल हो जाएगा, एच बाय पी। जब शॉर्ट में लिखा जाए, चलिए इसे पहले इरेज कर लेते हैं, क्योंकि आप ये उम्मीद करके चल रहे हैं कि आप इन सब बातों को जानते हैं, और अगर नहीं जान रहे तो कोई बात नहीं, तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आराम आराम से प्यार प्यार से हम लोग चलेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे और सारे कुछ को सीखते हुए चलेंगे। तो चलिए 1 बाय साइन थीटा इक्वल्स 1 बाय पी इंटू एच, और ये कितने के इक्वल हो जाएगा, एच बाय पी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी पेन कॉपी अपने साथ लेके बैठें, और जब परेशानी हो तो वीडियो को पॉज करके पहले नोट करें, फिर समझने का प्रयास करें। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, सलाह भी रहेगा कि कम से कम वीडियो को 2 बार ज़रूर देखें। एक बार आप सिर्फ समझने के लिए, दूसरी बार जो चीज़ें छूट गई है फर्स्ट टाइम में उस चीज़ों को समझने के लिए, तो चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएगी। आप 1.25 1.05 की स्पीड पर देख सकते हैं, इट इज़ डिपेंड ऑन यू, आपकी इच्छा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेक थीटा रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, सेक थीटा मतलब 1 बाय रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, 1 बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा है, बेस बाय हाइपोटेनस। आप जब इसको कॉपी में लिखेंगे और बार बार पलट कर देखेंगे तभी ये चीज़ें आपको क्लियर होगी, ऐसे आपको क्लियर होने वाली नहीं है ये, बेस बाय हाइपोटेनस। और अभी जिस तरह से पीछे किया हुआ था ठीक उसी तरह से एच बाय बी। और हम लोग क्या लिख सकते हैं इसे, यहाँ एक चीज़ छूट गया है, वो है, चलो पहले इसे एज इट इज़ पीछे करो, आगे कर लो इसे, और यहाँ हम लोग लिखेंगे कॉसेक थीटा। ठीक उसी तरह से यहाँ भी लिखेंगे सेक थीटा इक्वल्स 1 बाय कॉस थीटा इक्वल्स 1 बाय बी बाय एच, और वी कैन राइट एच बाय बी। बात क्लियर हो रही है आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टेन थीटा रेसिप्रोकल ऑफ कॉट थीटा का क्या लिखेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा मीन्स 1 बाय टेन थीटा, मीन्स 1 बाय टेन थीटा को क्या पढ़ा था हमने, यहाँ देखो ध्यान से, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। आ रहा है समझ में। तो यहाँ क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और इसे क्या लिख सकते हैं, सॉरी परपेंडिकुलर बाय बेस होगा, वहाँ हमने हाइपोटेनस लिखा है क्या। तो चलिए एक बार फिर से रीचेक कर लेते हैं। अगर यहाँ, चलो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होगा, सॉरी फॉर दैट, यहाँ हमने बेस हाइपोटेनस लिखा है, जबकि यहाँ होगा क्या, परपेंडिकुलर बाय बेस।
चलिए परपेंडिकुलर बाय बेस इक्वल्स बी बाय एच। ये बात क्लियर हो रही है आपको? तो क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा इक्वल्स 1 बाय टेन थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा, बी बाय एच। आप जब क्लास करने के लिए बैठो तो आपको अगर चीज़ें सब कुछ आ रही है तो फिर भी आप ये समझ कर चलो कि आपको फिलहाल कुछ नहीं आ रहा है, तभी आप सीख पाओगे। क्योंकि जब ये माइंड में ये बातें होती है कि नहीं मुझे तो ये आ ही रहा है, तो फिर वो सीख पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चलिए यहाँ कुछ नोट है जो हम लोग पीछे पड़े हुए हैं, उसी को शॉर्ट में भी लिखने का प्रयास करेंगे। चलिए इसे भी चेंज कर देते हैं प्रिंटेड फॉर्म में। चलो ये कर देते हैं, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा इक्वल्स हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। अभी जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ है आप इसे कोरिलेट करके देखना। मैं जल्दी जल्दी में भले ही लिख रहा हूँ, लेकिन आप इसे कोरिलेट करके अपने कॉपी से देखना। सेक थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉस थीटा। और कॉस थीटा को हमने क्या लिखा था, बेस बाय हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस यहाँ ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, बेस। चलिए कॉट थीटा को क्या लिखा था, 1 बाय टेन थीटा। और टेन थीटा इक्वल क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो बेस कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में, और परपेंडिकुलर बच जाएगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ साइन इंटू थीटा दिया हुआ है, तो साइन इंटू थीटा जब ये टर्म दिया हुआ हो तो आप इसको साइन इन थीटा ये लिख सकते हैं, और ये आपका करेक्ट भी है। नो दिस इज करेक्ट। साइन एक्स प्लस साइन वाई, अगर इस तरह से कहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ है और आपकी इच्छा हुई कि चलो कुछ कलाकारी करके दिखाते हैं, साइन को कॉमन ले लेते हैं और एक्स प्लस वाई कर देते हैं। चलिए फिर आगे मन में आएगा कि साइन एक्स कॉस एक्स है, तो चलो एक्स को यहाँ कॉमन ले लेते हैं, तो साइन और प्लस कॉस कर देते हैं, साइन प्लस कॉस, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स से। तो बेटा ध्यान में रखना कि ये जो ही आप करेंगे तो ये आपकी क्या हो जाएगी, गलत। ठीक है, तो इस तरह से आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है साइन एक्स प्लस साइन वाई। यहाँ जो ये दिखा रहा है इसका मतलब है कि साइन एक्स का मीन्स कि इसके एंगल का वैल्यू कुछ और है, इस साइन का इसका वैल्यू कुछ और है, यहाँ वाई का वैल्यू कुछ और है। वाई का मतलब उसके एंगल का वैल्यू कुछ और है, तो इसलिए दोनों को कंबाइन करके एक कर दें, वो गलती ना करना। फिर आगे चलते हैं। अगर आपको कहीं लिखा हुआ नजर आए साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो आप चाहो तो लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा। और अगर कहीं आपको लिखा हुआ नजर आ जाए साइन स्क्वायर थीटा, तो आप लिख सकते हो साइन थीटा का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? साइन थीटा क्यूब, तो आप इसे लिख सकते हो साइन क्यूब थीटा, एंड वाइस वर्सा। ठीक उसी तरह 10⁵ थीटा यहाँ आपको दिख रहा है, cot⁴ 4 थीटा। कोई परेशानी? अब टेन थीटा और कॉट थीटा, यहाँ दो शब्द दिए हुए हैं, दो टर्म दिए हुए हैं। इस दो टर्म को और किस तरीके से लिख सकते हैं, तो इस दो टर्म को और जो लिख सकते हैं हम लोग वो है साइन थीटा बाय साइन थीटा बाय कहाँ चला गया, कॉस थीटा। और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। चीजें आपको यहाँ तक क्लियर हुई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड एक्सरसाइज 9A आ गया, तो इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने का काम करेंगे। तो आई होप कि चीज़ें आपको यहाँ तक क्लियर हुई होगी। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा आप इसे एक बार फिर से देखें, और जहाँ आपको परेशानी रह गई तो आप कोशिश करें कमेंट करने की। मेरा प्रयास रहेगा कि समस्याओं का समाधान किया जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।